अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं PSL 8 स्पेशल ट्रांसमिशन। प्लेफील्ड के तहत सर्च टीवी पर बड़ा ही मज़ेदार मैच एक्सपेक्ट किया जा रहा था कल, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लाहौर कलंदर्स ने मैच एक तरफा बना दिया। पहले बॉलिंग की तो हमें लगा शायद मुल्तान सुल्तान बहुत मुश्किलात का शिकार है। 6 ओवर्स में 41 रन किए हैं, आगे स्कोर कैसे होगा। फिर कैरन पोलार्ड की उस इनिंग ने सब कुछ तब्दील करके रख दिया और रिजवान का खड़े होकर 33 रन करना एक बड़ा ही अक्लमंदाना फैसला था। और उसी के साथ मिलकर जब कैरन पोलार्ड खेले, चूंकि टिम डेविड और सारे उस पिच पर बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, तो आपने देखा फिर 160 हो गया और चेस की बारी आई, जो कि हमेशा लाहौर कलंदर शायद ये सोचती है कि हमें टॉस जीतने का मौका मिलेगा और हम दूसरों को चेस करवाएंगे और अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ का भरपूर इस्तेमाल करेंगे, जिसकी वजह से हम ये मैच जीत जाएंगे। तो चले जी, इन सारी चीज़ों पर और आज के मैच पे बात करेंगे। इस्लामाबाद और पेशावर ज़ल्मी का आज बड़ा मैच है, एलिमिनेटर 1 है। आज की जो टीम होगी उसको अब दोबारा लाहौर कलंदर से एलिमिनेटर 2 पे जाकर टकराना होगा। आइए जी बात करते हैं और देखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नजीबुल हसनैन, सीनियर स्पोर्ट्स एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं, नादरा मुश्ताक, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, काशिफ शब्बीर हमारे साथ थोड़ी देर में आ जाएंगे। अभी रिजवान हैदर साहब मौजूद हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया जी आप तमाम हजरात का। ज़रा नजीब से, नादरा से, फिर आपसे रिजवान भाई। आज नजीब, मैच कैसा रहा सर? कैसे आप देख रहे हैं कल का मैच? बड़ा अनएक्सपेक्टेड रहा, मुझे बड़ी अजीब सी बात है। 76 पे यार आउट हो गए, इतना भी एक्सपेक्ट नहीं किया था प्ले ऑफ में। बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस रही जी। बहुत वन साइडेड मैच रहा, लेकिन कल मैंने अपने शो में प्रेडिक्ट कर दिया था कि आज मुल्तान जीत रहा है। वाह, आज कौन जीत रहा है नजीब? ये भी बताते हैं। अच्छा, अब जो है ना, वो प्रेडिक्शन से ज्यादा मेरी ख्वाहिश है। अब मेरी ख्वाहिश ये है कि बाबर आजम ये ट्रॉफी उठाए। क्या बात, आपने दिल खुश कर दिया नजीब। वैसे क्या बात, क्या बात है, जबरदस्त। क्योंकि जितनी कंट्रोवर्सी चल रही है और इतनी बातें हो रही हैं, उसके बाद वो कप्तान जिसको रेस्ट कराया है वो ये ट्रॉफी लिफ्ट करे तो फिर मजा आएगा। ये आपने वैसे बड़ी ज़बरदस्त बात की कि इतनी कंट्रोवर्सी और इतनी सारी चीज़ों के बावजूद कप्तान अगर अब जाके इस को करे, लिफ्ट करे, तो फिर बड़ा मज़ा आएगा। रिजवान भाई जल्दी से इस पर एक कमेंट जी, क्या कहते हैं? कल लाहौर कलंदर को कैसे देखा? नहीं, लाहौर कलंदर को तो हमने अपनी आंखों से ही देखा। वेरी इरिटेटिंग किस्म की उन्होंने हरकतें की। मुझे तो थोड़ी सी शाहीन की कप्तानी के ऊपर, मतलब 76 शाहीन की कप्तानी पे आज एक दफ़ा आप 2 डाउन पे आ गए, दैट्स एक्सेप्टेबल कि चलो जी आपने ट्राई मार ली, बट यू डोंट हैव टू ट्राई टू ओवर डू समथिंग जिसमें आपका फ्यूचर कप्तानी का भी उसका मजाक उड़ना शुरू हो जाए। जहाँ तक पिच का ताल्लुक है, देखें पिच हैज़ टू बी बैलेंस्ड। मुझे अच्छा लगा कि पिच ऐसी थी कि जिस पे थोड़ा सा बॉलर्स को भी असिस्टेंस मिली। ये बहुत सख्त ज़्यादती है जो हम करना शुरू हुए हैं कि पिचें पिंडी वाली पिच जिसके ऊपर छिक्कियाँ लग रही थी, मतलब वो कल तो लाहौर ने कुछ 5-6 छिक्कियाँ मारी, वो सारे कैच हो गए बिकॉज दे वर प्लेइंग ऑन अ प्रॉपर ग्राउंड जिसकी बाउंड्री प्रॉपर जगह पे थी। पिंडी में ये वाली क्रिकेट जब आप खेलते हैं ना, ठीक है, इट्स वेरी गुड फॉर द क्राउड, लेकिन वो उससे ना प्लेयर्स आपके डेवलप होते हैं, ना आपके बॉलर्स को डेवलप होने का मौका मिलता है, ना बैट्समैन की गेम डेवलप होती है। सो इट हैज़ टू बी न्यूट्रल। जहाँ तक लाहौर का है, देखिए आप पाकिस्तान में भी देखें तो हम टॉस जीत के कहते हैं जी खुद हम चेज करेंगे, लाहौर वाले कहते हैं हम टॉस जीत के दूसरे को बैटिंग करा के हमने एंड में या बॉलिंग करनी है। ये आपको क्रिकेट उस तरह देखनी पड़ेगी कि दोनों चीजें आप कर सकें, बैलेंस होना चाहिए। जो भी मैं इस पर ही आज बात करना चाह रहा था। नादरा, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी बिल्कुल आ रही है। नादरा, कल के मैच में लाहौर कलंदर क्यों ये एक्सपेक्ट करते हैं हमेशा कि हम बॉलिंग करें और फिर दूसरे को जेर कर लें दूसरी इनिंग में? तो रोज़ तो टॉस नहीं जीता जा सकता। बैटिंग में डेप्थ मुझे लगता था पहले भी कि थोड़ी सी है इशू उनका। अब एक आज का मैच है, इस पर तो थोड़ी देर में बात करते ही हैं, लेकिन जो कल का मैच है, अब लाहौर ने दोबारा खेलना है। पहले तो कल के मैच पे ही बात कर लेते हैं। मुल्तान सुल्तान ने अक्लमंदी से खेला, स्लो खेला, अच्छा खेला, स्लो खेला, ग्रेजुअली उन्होंने फिर बढ़ाए अपने जो टेम्पो था। ये नहीं कि आते ही हिटिंग करना शुरू कर दी। पहले उन्होंने, देखिए जब आप आते हैं क्रीज पे तो आपको सबसे पहले तो अपनी पिच को रीड करना होता है, थोड़ा उसको जांचना होता है कि किस तरह की पिच है, हम क्या स्ट्रोक्स इस पे लगा सकते हैं। लेकिन मुझे एक चीज तो समझ ही नहीं आई कि शाहीन आफरीदी बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि दिल से खेल रहे हैं। ऐसा लग रहा था वो बेदिली से खेल रहे हैं या उन्होंने अपने ऊपर हावी कर लिया है अफगानिस्तान को कि जो वो सीरीज हो रही है और हम बैठ गए। तो कोई बात नहीं, देखें जब तक आप यंगस्टर्स को मौका ही नहीं देंगे, आपके पास तो बैकलॉग में कुछ भी नहीं है ना। तो और फिर 5 नंबर पे आप आ गए, आप इतने बड़े ऑलराउंडर हैं, 5 नंबर पे आके खेल रहे हैं। तो मुझे तो कल शाहीन की कप्तानी बिल्कुल समझ में नहीं आई। और प्लस ये कि उनके यहाँ जितने भी आ रहे थे ओपनर से लेकर, किसी ने टिक के नहीं खेला। जिसे कहते हैं ना कि आप एक या तो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए वो लोग
कि हम तो मुस्तकिल जीत रहे हैं तो हम ये भी जीत जाएंगे, लेकिन मुल्तान सुल्तान को इतना लाइट नहीं लेना चाहिए। अच्छा नजीब, यही चीज़ आपसे, कल कैप्टनसी में भी मुझे बिल्कुल ही कोई कलर नहीं दिखा शाहीन में, जिस तरह की कैप्टनसी वो लीग मैचेस में लास्ट मैच जो हारे हैं कराची से, कराची बहुत अच्छा खेली और लास्ट मैच जो हारे हैं वही तसलसल मुझे लगता है कि बरकरार रख लिया है इन्होंने आगे भी। खैर उस मैच में तो डेविड वीजा कप्तान थे, शाहीन कप्तान नहीं थे, वो रेस्ट कर रहे थे। जो असली मसला है ना वो टॉस वाली बात जो आप लोग अभी डिस्कस कर रहे थे। कलंदर्स बैटिंग फर्स्ट, दे हैव वन 7 आउट ऑफ 7 गेम और चेसिंग करते हुए ये 4 में से 4 मैच हारे हैं। तो इतना बड़ा हैंडीकैप नहीं होना चाहिए किसी टीम का कि जब भी आपकी बैटिंग पे बात आ जाए। कल भी हम यही बात कर रहे थे, इनका एक वीक लिंक हुसैन तलत है, ही कांट कैच, ही कांट बैट, एवरेज सी बॉलिंग करा लेते हैं, वो एक मुझे नजर आता है वहां पे। थोड़ा इनकी बैटिंग के साथ इशू है, अगर फखर नहीं चलेंगे तो फिर ये कुछ नहीं कर सकते। तो ये थोड़ी चीजें नजर आई हैं। यार कल फ़खर, आपने एक चीज़ अगर नोटिस की हो तो पूरे टूर्नामेंट में फ़खर भी कोई बहुत फॉर्म में नहीं दिखाई दे रहे। जिसमें उन्होंने सेंचुरी की है उसमें 2 बड़े आसान कैचेस छूट गए थे, फिर एक LBW वाला उनको मार्जिन मिल गया तो वो भी वो लकी रहे। तो इस तरह से जिस तरह कल वो आउट हुए हैं, बिल्कुल सीधी बड़ी बॉल थी कॉटरेल की, बड़ी कोई स्लाइड से स्विंग थी, लेकिन उनके बैट और पैड का गैप बहुत ज़्यादा था नजीब। हाँ लेकिन 11 मैचेस में 384 रन है ना उनके, 34 की तो सेंचुरी हो गई ना नजीब, एक में सेंचुरी और एक में 90 कर दें तो हो गए आपके स्कोर। देखिए वो लक तो है उनके साथ रही है, बट मुझे अफसोस इस बात पे होता है जब आपकी फॉर्म लगी होती है ना, somebody like फखर, आपको ऐसे शॉट्स नहीं खेलने चाहिए। इन्होंने 2-3 मैचेस में मैंने नोट किया है कि अपनी इनिंग को वेस्ट किया है, रैश शॉट मार के ना। अब आप इतने सीनियर प्लेयर हैं, इतना बड़ा नाम है, तो वो इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब ये नहीं चलेंगे तो लाहौर बहुत पीछे चला जाएगा। नजीब, चूंकि आपने खुद भी अपने शो में जाना है तो मैं चाहूँगा ज़रा एक चीज़ और आपसे इस पे बात कर लूँ। ये इस्लामाबाद और पेशावर ज़ल्मी, आप इसको कैसे देख रहे हैं मैच को? पेशावर ज़ल्मी में मुझे ये लगता है कि बाबर बहुत ज़्यादा खेला है, लाहौर में पैदा हुआ है, सारा कुछ है और वो खेला भी हुआ है इस ग्राउंड पे, और जिस तरह का उसका प्लेइंग स्टाइल है स्टे करके खेलने का, तो वो फ़ायदा दे जाएगा कज़ाफ़ी की पिच पे। सबसे पहले जो आप लोग बात कर रहे थे पिच के हवाले से, उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। बड़ी खूबसूरत बात की है अभी कि जो पिंडी में पिच थी ना उससे किसी को फायदा नहीं हो रहा। इट वॉज अनोइंग कि जिस तरह से रन बन रहे थे, मिस टाइम भी छक्का हो रहा था, पिच भी इतनी जबरदस्त, बाउंड्री भी छोटी, तो मजे ही लगे हुए थे बैट्समैनों के। तो असली क्रिकेट जो हो रही है वो यहाँ हो रही है, और यहाँ मुझे लगता है टेबल्स थोड़े से टर्न होंगे और पेशावर ज़ल्मी बेहतर परफॉर्मेंस दिखाएगा। ये जो उनकी बैटिंग है उनको सूट भी करती है ये पिच, तो मजा आएगा यहाँ पे मैचेस देखने का। और उम्मीद यही है कि पेशावर अपना बेस्ट गेम खेले, सिर्फ वीक बॉलिंग उनका मसला है। ठीक है, चले नजीब, थैंक यू सो मच। अब आप हमारे साथ रहे प्रोग्राम में, आपको अपने प्रोग्राम के लिए भी जाना है, बहुत शुक्रिया नजीब। अच्छा हम ज़रा एक ब्रेक लेंगे, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो नादरा भी हमारे साथ होंगी, काशिफ शबीर ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, रिजवान हैदर भी हमारे साथ मौजूद है। अब ज़रा बात करेंगे हम बहुत सारी चीज़ों के हवाले से, जिसमें आज के मैच के बाद जो जीतेगा उसको दोबारा लाहौर में उसका सामना करना होगा, कैसे जाएंगे अगले एलिमिनेटर में, क्या हुआ पिछले में, किस तरह से आगे बढ़ना है, इन सारी चीज़ों पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। काशिफ शबीर, रिजवान हैदर, नादरा मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं। नजीब ने जाना था, उन्हें हमने बाय बाय कहा क्योंकि उनका अपना प्रोग्राम था। बात वो ठीक करके गए कि रिजवान भाई वाली, काशिफ शबीर साहब हम यही बात कर रहे थे। मैं ज़रा नादरा को भी इन कर लेता हूँ, फिर आपसे भी इस पर, और रिजवान भाई आज इस पर ज़रा बात करेंगे छोटी बाउंड्री से नुकसान क्या है, क्योंकि इंज़मामुल हक ने इस पर बहुत ज़्यादा बात की है, आपको सुन लिया था उन्होंने। तो नादरा क्या कहती हैं, छोटी बाउंड्रीज वाला मामला आपने देखा होगा, इंज़मामुल हक ने भी इस पे बहुत ज़्यादा बात की है कि यार आप छोटी बाउंड्रीज बना देते हैं जब लड़के इंटरनेशनल खेलने जाते हैं, फिर वहाँ उनसे छक्के ही नहीं लगते। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इस पे हमने भी डिस्कस किया था।
प्रोग्राम में कि बाउंड्री बहुत ज्यादा छोटी थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो जो हिट्स लग रही थी वो बिल्कुल बैटिंग पैराडाइज विकेट बनी हुई थी, तो उसमें कहीं से बॉलिंग को कोई सपोर्ट हासिल नहीं थी। तो लग ऐसा था जैसे टेप बॉल खेल रहे हैं और वही चौके छक्के। बेशक ये एक्साइटिंग गेम है, T20 का फास्ट फॉर्मेट है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप अपने ओरिजिनल जो क्रिकेट है उसको बनाए साफ रख दें या साइड पे कर दें, क्योंकि आगे आपके पास जो इवेंट्स हैं, ये जो PSL है, इसको हम ये भी तो सोचते हैं ना कि आगे जो आने वाले इवेंट्स हैं उसको भी तो हम फोकस करते हैं कि उसमें हमारे प्लेयर्स क्या खेलेंगे। तो दोनों तरफ से सोचना चाहिए, एंटरटेनमेंट के लिहाज से भी सोचें और ये भी सोचें कि आपके प्लेयर्स की जो ओरिजिनल गेम है वो कहीं इफेक्ट तो नहीं कर रहा। बिल्कुल ठीक है। काशिफ शबीर साहब, देखें, पहली बात तो ये है कि छोटी बाउंड्री जो है ना वो देखने वालों को भी उतना मज़ा नहीं कर रही होती, क्योंकि हर एक को पता होता है कि यार ये छक्के जो हैं बहुत छोटे छोटे से बाउंड्री के अंदर छक्के लग रहे हैं, इसलिए इतनी ज़्यादा कुछ मज़ा भी नहीं होता। और असल जो है ना हमने क्रिकेट देखनी होती है कि क्रिकेट का स्टैंडर्ड क्या है। और दूसरी बात ये याद रखें कि ये सारी क्रिकेट पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया के लोग जो हैं पाकिस्तान की लीग को फॉलो करते हैं, तो ये इंप्रेशन जाता है कि जी अपनी लीग को बेहतर करने के लिए, स्कोर ज़्यादा बनवाने के लिए ये जो है इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है पाकिस्तान की मैनेजमेंट जो है। तो इस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए। और जिस तरह नादरा ने कहा कि जब इसका इम्पैक्ट जब जाएगा, जब लड़के बाहर जाएंगे खेलने के लिए, वहाँ पर जो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा वो भी पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह। तो ओवरऑल हर चीज़ ख़राब है। लेकिन उसके बरक्स जो कल की विकेट थी, मैं कहता हूँ ऐसी विकेट भी नहीं होनी चाहिए कि जो बिल्कुल ही सपोर्टिव ना हो। हाँ। कल जो है वो भी मुझे तो ऐसे लग रहा था कि वो विकेट जो है वो T20 की विकेट ही नहीं है, जिस हिसाब से उसने सेकंड इनिंग में खेला। और जो भी आप बात कर रहे थे ना फ़खर ज़मान की, कि फ़खर ज़मान जो है लूज शॉट खेलते हुए आउट हुआ, मुझे लगता है ऐसे है कि वो किसी क्रैक में जाके बॉल लगी थी और वहां से वो, लेकिन उनके बैटर पैड में गैप तो नहीं, था, वो गैप काशिफ ऐसे शबीर क्रिएट हुआ ना, क्रैक में लग के काफ़ी ज़्यादा स्विंग होगी। अदरवाइज आप सीम पोजीशन देखें ना, सीम की कोई पोजीशन थी ना कुछ था, लेकिन बॉल जो है वो स्विंग हो गई जिसकी वजह से वो आउट हो गए। तो ऐसी विकेट भी नहीं होनी चाहिए। विकेट ऐसी मुझे लगता है कराची की विकेट वैसे खेली अच्छा नहीं है, ये भी माने, नहीं, वो बात सही है, परफॉर्मेंस थी, लेकिन अगर वो 160 कर गए थे तो ये भी कर सकते। हाँ, लेकिन देखो उन्होंने अप्लाई किया अपने आप को। जी नादरा, शुरू में जी नादरा, अच्छा, फखर जमान की एक मुझे बड़ी इंसाइट पता चली है और जिनसे पता चली है वो बहुत ही बावसूख हैं। उन्होंने ये बताया, जब मैंने अफगानिस्तान का उनसे क्वेश्चन किया था कि इसको क्यों नहीं रखा, तो ये बताया उन्होंने कि ये ऑफ द रिकॉर्ड है कि फखर जमान फुल्ली फिट नहीं है, उनको इंजरी है और इसी वजह से उनकी परफॉर्मेंस में भी अभी फर्क पड़ रहा है, तो वो रीहैब करेंगे 6 to 7 वीक्स का। एक बात बताऊं नादरा, ये बात दुरुस्त है आपकी, फ़खर ज़मान फुली फिट नहीं है, क्योंकि हमने फ़खर को जब यहाँ खेलते देखा था तो मैंने ये खुद कमेंट्री में, जब काशिफ शबीर साहब कमेंट्री कर रहे थे तो हमने वहाँ देखा था, तो मैंने ये बात कही थी कि उनकी एक टांग पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है जिसमें उन्हें भागने में थोड़े से वो सुस्त भी हो रहे हैं और उनके शॉट्स लगने के बाद वो थोड़ा सा टाइम लेके सेटल हो रहे हैं। ये बात आपकी सही है, इससे इस जी बात उनको ग्रोइन इंजरी है। हाँ, इससे आपकी तस्दीक भी हो गया जी। वाटर कूलर किसका हुआ? मेरा जो जिसने पहले बताया। नहीं, ये पिच की जो बात हुई है, देखें उसमें जो पिंडी की पिच पे एक हमें एतराज़ भी सारे ही बोल चुके हैं बाउंड्री के ऊपर, लेकिन अगर आपने पहले वुमेन मैच कराना है और जमीला शकीला रशीदा खेल रही हैं, उसके बाद वही जब जमील शकील और रशीद आते हैं तो फिर बड़ा फ़र्क पड़ता है अगर आप उसी लेवल की विकेट ना दें। लेकिन लड़कियों की क्रिकेट और मेंस क्रिकेट में ये डिफरेंस तो है कि उनके लिए बाउंड्री अगर छोटी होती है तो आपको 20-20 यार्ड बढ़ानी चाहिए। इवन लाहौर का जो कराची वाला मैच था ना, इससे पहले तो लग रहा था कि 3 बाउंड्रियां लगी हुई हैं। Yes. ये कल वाले मैच में उन्होंने ठीक किया है उसको। पिछले जो कराची का मैच था उसमें भी आप देखें वो एक बाउंड्री से एक जगह थी और लगी दूसरी जगह थी। से। हाँ, लगी नहीं, कल नहीं लगी ना, क्योंकि अब आपको प्रैक्टिस ही नहीं है। अब आप 45-55 यार्ड लाहौर की परफॉर्मेंस दी, पिच को तो हमने कर लिया सर। देखिए मतलब 76 पे आउट होना जस्टिफाई करता है? बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करता, पिच ऐसी नहीं थी। और देखें ये मैं काशिफ से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा, कभी कभार पिचेस ऐसी भी होनी चाहिए कि बॉलर्स को भी सपोर्ट मिले, कभी बैट्समैन को मिले, कभी बॉलिंग को मिले, कभी दोनों को मिले। तो कल की पिच ऐसी थी कि होनी चाहिए। प्रैक्टिस इसी पे, तो इसी का तो नाम है कि आप सारी इन्वायरमेंट्स में खेलें। आपको इंग्लिश कंडीशंस में भी जाके खेलना है, आपको ऑस्ट्रेलिया में भी खेलना है। अगर आप वो पिंडी वाली पिचें बना के खेलेंगे तो आप बांग्लादेश की तरह जब बाहर जाएंगे तो 0 और होम पे होंगे तो जबरदस्त बन जाएंगे। कल केरन पोलार्ड की इनिंग थी काशिफ। अच्छा चले पहले आप बात देखें। मैं ये कह रहा हूँ कि अब अभी असल टेस्ट होना जाके शारजा की विकेट पे, क्योंकि शारजा की विकेट जो है जितनी मर्जी सपोर्टिव हो, वहाँ पर 150-60 से ज़्यादा स्कोर नहीं है उस विकेट के ऊपर T20 के अंदर। और हो गया भी अफगानिस्तान के अगेंस्ट, जिनका स्पिन अटैक जो है बड़ा ही फॉर्मिडेबल अटैक है उनके पास, तो वहाँ पाकिस्तान के, और है भी सारा नया
टैलेंट वहाँ पर गया हुआ है, तो वहाँ पे एक टेस्ट केस डेफिनेटली है। कल जो हम बात कर रहे थे ना कि क्यों इन पुराने लड़कों को साथ रखा है, मेरा ख्याल है इसी वजह से, ताकि ब्लेंड हो नए और पुराने टैलेंट का। तो इसलिए ये चीज़ देखनी होगी। लाहौर की जहाँ तक आपने अभी बात की, लाहौर का कल देखें, लाहौर का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है चेज़ करना, क्योंकि उनकी बैटिंग के अंदर स्ट्रेंथ ही नहीं है। पूरी बैटिंग रिवॉल्व करती है सिर्फ दो प्लेयर्स के ऊपर, एक फ़खर जमान और एक सैम बिलिंग्स। अगर ये दोनों ऊपर से फ़खर जमान स्कोर करता है, दरमियान में आके सैम बिलिंग स्कोर करता है, तो टीम जो है वो चलती है। अगर वो ना हो तो फिर नहीं चल सकती। और कल एक उनके साथ बड़ा ड्रॉबैक ये हो गया कि उनके डेथ बॉलर जो स्ट्रेंथ है उनकी, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी जो है वो लीड करते हैं, उन्होंने अपने 8 के 8 सीजन का सबसे बड़ा स्कोर दे दिया सर, 47 रन दे दिए 4 लेकिन क्रेडिट सारा जाता है पोलार्ड को, क्योंकि शुरू में पोलार्ड और रिजवान इस बात को समझ गए थे कि ये विकेट जो है 200 वाली विकेट नहीं है। अपने आप को अप्लाई किया, प्रॉपर तरीके से सेटल हुए। जब सेटल हुए फिर वो शॉट्स उन्होंने मारना शुरू की। तो ये क्रेडिट डेफिनेटली मुल्तान सुल्तान को जाता है। और अगर आपको याद हो तो हमने शुरू में बात की थी कि मुल्तान सुल्तान को वापस बेसिक्स पे जाना पड़ेगा, यानी कि अपने पुराने लोगों को लेकर आना पड़ेगा और बेसिक खेलनी पड़ेगी क्रिकेट, फिर जाके वापस टीम आएगी। एक चीज़ सभी अपने नाज़रीन को भी बता दें कि कल काफ़ी सारे लोग ये बात कर रहे थे कि रिजवान ने एक पट्टी लगाई हुई थी अपनी शर्ट पे, तो क्यों लगाई हुई थी? उन्होंने वो लोगो छुपाया था जिस पर बहुत अरसे से मीडिया में तनकीद हो रही है, सोशल मीडिया पे तनकीद हो रही है, बात हो रही थी कि वो बैटिंग कंपनी है तो उसका लोगो है। रिजवान ने ऑलरेडी डे 1 से ये बता रहा हूँ आपको, उन्होंने कल तो उसको छुपाया, बाकी टीम ने वो वेयर की शर्ट और कोई नहीं छुपाया, लेकिन रिजवान ने छुपाया। रिजवान के बारे में बता रहा हूँ, उन्होंने उसके हवाले से जो स्पॉन्सर का हिस्सा होता है वो लेने से भी मना कर दिया। उन्होंने कहा मैंने वो नहीं लेना है, तो मैं इसलिए ये छुपा रहा हूँ, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये रीज़न थी। हाँ जी नादरा। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ये तो डे 1 से जब ये प्रिंट हुआ था उसके वक्त उन्होंने मना कर दिया था कि मैं नहीं पहनूंगा ये टी शर्ट, लेकिन मैनेजमेंट ने उनको फोर्स किया, समझाया, उनको बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना कन्विंस किया, तब कहीं जाकर उन्होंने पहनी थी। अब ये कहना कि जी उनको अफगानिस्तान में बिठाया गया इसलिए वो प्रोटेस्ट के तौर पे लगाए हुए हैं उसके ऊपर टेप, ये बात नहीं, ये गलत था। इसीलिए नादरा ये बात गलत है। थी, मैंने इसीलिए इस पे वो बता दिया, वजाहत भी दे दी है कि ये असल बात थी। बिल्कुल सही आप। अच्छा जी, अब आते हैं जी पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड। बड़ा मैच है, बड़ी जंग होने वाली है, और किसका पलड़ा क्यों भारी होने वाला है इस पर आज बात करेंगे, क्योंकि यही टीम होगी जो आज जीतेगी तो आगे लाहौर को उसको फेस करना पड़ जाएगा। और फिर टॉस पे बात जाएगी कि टॉस होगा, कौन चेस करेगा, कौन पहले बॉल करेगा। हाँ जी रिजवान साहब, पहले आप। देखिए दोनों टीमें स्ट्रॉन्ग हैं और क्वालिफाई करके आई हैं, 3rd 4th पे फिनिश की है। आई थिंक ये असल तो टेस्ट आपका है ये कि इस ग्राउंड के ऊपर प्रॉपर बाउंड्रीज में साइम अयूब किस तरह खेलते हैं, मोहम्मद हारिस किस तरह खेलते हैं, क्योंकि ये वो पिंच हिटर्स हैं जो टीम में आए हैं, जो कि आज आपने एक नाम नहीं लिया, मैं बस सुनना चाहता था। देखिए इन बाउंड्रीज पे बाबर आजम खेल लेंगे। नहीं, बाबर तो खेल लेंगे। Yes. बाबर इज अ क्लासिकल प्लेयर। देखिए आप ये समझते हैं कि मैं बाबर के खिलाफ हूँ, दिल खुश हो गया मेरा। इन पिचों पे तो उनका मसला नहीं है। हमने तो आइडेंटिफाई करना है ये बच्चे कैसे खेलते हैं, जो हारिस है, साइम अयूब है, ठीक बात है। ये लाइनअप्स। और इसी तरह जब आप पिंडी में आते हैं तो उनकी वो किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं आफ्टर प्लेइंग सो मेनी मैचेस, क्योंकि ये दोनों टीमों का पहला मैच है लाहौर में अभी आफ्टर प्लेइंग 3-4 गेम्स इन पिंडी। इस्लामाबाद ने तो शायद 5 मैचेस खेले हैं पिंडी में, जो होम था, और पेशावर का भी होम यही था, तो इन्होंने ज़्यादा मैच यहाँ पे खेले। आई थिंक पेशावर, क्योंकि अब काशिफ ने इस्लामाबाद कहना है तो मैं पेशावर को सपोर्ट करना मेरा बिल्कुल जायज़ है, इसलिए मैं येलो पहन के आया हूँ और ये लेट होने की वजह से अपना यूनिफॉर्म भी पहन के आया लाल वाला। अच्छा जी काशिफ साहब, इस्लामाबाद, पहले ज़रा इस्लामाबाद की बात करें। इस्लामाबाद 90 पर भी आउट हुआ है, लाहौर में ही मैच है और 90 पर आउट हुआ है। अब ये है कि इस्लामाबाद के बारे में यही बात है कि इस्लामाबाद की टीम अच्छी है पर साउथ अफ्रीका की तरह चौक कर जाती है। देखें इस्लामाबाद, अगर मैं ये चाहूँगा कि इस्लामाबाद जो है वो टॉस हार जाए और वो पहले बैटिंग करनी पड़ जाए उसको किसी तरीके से, क्योंकि इस्लामाबाद अच्छा। बिल्कुल इस्लामाबाद चेज़ नहीं कर सकता। अगर चेज़ करने पर चला गया फिर इस्लामाबाद जो है वो चोक कर देगा। इस्लामाबाद बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा शुरू में एलेक्स सेल्स और कॉलिन मनरो पे। अगर तो उन्होंने को अच्छा स्टार्ट दिया तो फिर जाके हमारे बाकी प्लेयर जो हैं, जिसमें आज़म खान सरे फहरिस्त है, वो खेलेगा। लेकिन जहाँ तक विकेट की आपने बात की, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आज की जो विकेट होगी लाहौर की वो कल से कदरे बेहतर होगी, कुछ बैटिंग फ्रेंडली डेफिनेटली होगी, क्योंकि उन्होंने कल देख लिया है
कि वो विकेट जो है वो बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। तो आज चूँकि नई विकेट खोलेंगे तो उसको मेरा ख्याल है बेहतर तरीके से तैयार करेंगे। और आज चूँकि बारिश, यहाँ तो बारिश हो रही है, वहाँ का कोई पता नहीं, अगर वहाँ बारिश है, थोड़ा हवा में मॉइस्चर है, तो फिर डेफिनेटली पहले जो है वो बैटिंग करवाएगी पेशावर ज़ल्मी इनको, इस्लामाबाद यूनाइटेड को। और अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले बैटिंग कर ली तो फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड का चांस डेफिनेटली है। लेकिन अगर ये चेज़ करने पर चले गए, मैं दिल से चाहता हूँ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जीते, लेकिन फिर मुझे ख़तरा लगता है कि शायद वो चेज़ ना कर सकें, क्योंकि एलेक्स हेल जो है वो इन फॉर्म नहीं है इस वक्त। सारा लोड जो है वो चला जाएगा आजम खान पे, शादाब खान, कॉलिन मनरो पर भी। कॉलिन मनरो तो कुछ ना कुछ कर रहा है। एलेक्स हेल कैन कम इनटू फॉर्म एट एनी टाइम, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखें हम तो पास्ट को देखते हैं ना कि अभी उन्होंने कैसी परफॉर्म करें, जैसे परफॉर्म करें उसके हिसाब से तो अभी लगता है वो फॉर्म में नहीं है। हाँ आज है वो तो कोई बैट्समैन किसी वक्त भी आ सकता है, लेकिन शादाब खान इन फॉर्म नहीं है, कॉलिन मनरो जो है वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो सारा ऑनर्स जो है वो आ जाएगा आजम खान के ऊपर कि आजम खान कैसा परफॉर्म करता है। इसलिए बड़ा ट्रिकी होगा। जहाँ तक पेशावर ज़ल्मी का ताल्लुक है, बाबर आजम बड़ा ही क्रूशल रोल अदा करेगा और बाबर आजम लीड फ्रॉम द फ्रंट करेगा इस मैच में।